अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारे पास फजी कंपोजिशन की हमारे पास इसके फ़ायदे दो कंपोजिशन होती हैं। एक हमारे पास मैक्स मिन होती है कंपोजिशन, एक होती है मिन मैक्स, इसी का अपोजिट होता है मिन मैक्स कंपोजिशन। हमारे पास इसके दो टेबल्स होते हैं, R1 और R2 होते हैं। सही है। हम इसमें हम मैक्स मिन में हम पहले क्या कहते हैं, मिन मालूम करेंगे, फिर नेक्स्ट हम मैक्स मालूम करेंगे, फिर हमारे पास टेबल R1 और R2 हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो हमारे पास R1 में से हम R2 को दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम X1 है, X1 की रॉ और R2 की कॉलम लेंगे Z। इसमें सबसे पहले हमने क्या करा, मिन लिया। मिन कैसे लिया, 0.1 0.8 को लिया। 0.1 X1 का Y1 और यहाँ से 0.8 लिया हमने Y1 Z की रॉ। सही है। फिर हमने इन दोनों को आपस में लिख दिया। ऐसे हम Y2 लेंगे 0.3 और फिर यहाँ से Y2 लेंगे हम 0.2 Z रॉ Z की, Z1 की। फिर 0 लिया हमने, फिर यहाँ पे 0.5 लिया, 0 एंड 0.5। सही है। जब अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसमें से जो हमारी मिनिमम वैल्यू होगी हम वो लिख देंगे। 0.1 में से 0.8 में से कौन सी मिनिमम है, 0.1, हमने वो लिख दी। इसमें से 0.3 में से 0.2 में से कौन सी मिनिमम है, 0.2, हमने 0.2 लिख दी। इन दोनों में से कौन सी मिनिमम है, 0। फिर जब हमने निकाल लिया, हमारे पास मिनिमम हमने निकाल ली, फिर इसमें से हम इन तीनों का मैक्स निकालेंगे। अब हमारे पास इन तीनों में से कौन सी वैल्यू है जो हमारी मैक्सिमम है। तो हमारे पास मैक्सिमम कौन सी थी, इसमें से इन तीनों का आपस में करा तो 0.2 जो थी हमारे पास मैक्सिमम थी, हमने 0.2 लिख दिया। सेम एज हम रॉ, अब हम जो है सेम हम कॉलम 2 Z2 और रो X1 लेंगे। फिर हमने सेम जो हमने ऊपर काम करा वही काम हम सेम नीचे करेंगे। फिर हमारे पास इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। पहले हम मिन निकालेंगे, फिर मैक्स निकाल देंगे, आपस में कंपेयर करके। फिर देन हम Z3 रो कॉलम जो है हम Z3 और रो X1 ही लेके दोबारा से देन वही सेम काम कर देंगे। फिर इसमें से हम मिन निकालने के बाद फिर हमारी जो मैक्सिमम आएगी हम वो निकाल दें। फिर हम देन लेंगे X2 रॉ 2 R1 की और R2 की हम वही कॉलम सेम। फिर हम दोबारा से Z1 लेंगे, Z2 लेंगे, Z3 लेंगे। यहाँ पर हमने पहले Z1 की निकाली, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0.8। सही है। फिर यहाँ पर सेम हम मिनिमम हमने निकाली, जो यहाँ पर Z2 के लिए, और कॉलम हम रॉ जो है हमारे पास ZX2 है। सही है। फिर सेम Z3 कॉलम Z3 और रॉ हमारे पास X2 है। फिर जब हम इन सबको निकाल लेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा कि हमने R1 और R2 में से जो हमारे पास जो कंपेयर होके आएंगे मैक्सिमम वैल्यू, हम उनको लिख देंगे। कैसे, क्या थी, अब हमने पहले ऐसे टेबल बना लिया, Z1 Z2 Z3, क्योंकि हमने Z जो हम कंपेयर करा था हमने इसमें से करा था। फिर हमने क्या करा, यहाँ पर X1 और X2 लिख दिया, दोनों की रॉ हमने ली थी और तीनों कॉलम्स लिए थे। तो यहाँ पर 0.2 Z1 और X1
क्या था 0.2, सही है। फिर x1 और z2 हमारे पास क्या है 0.3, ये लिख दिया। फिर x1 और z3 हमारे पास 0.3 आ गया, हमने लिख दिया। फिर आया x2 और z1 0.8 आ गया। फिर z2 और x2 हमारे पास क्या है 1 आ गया। फिर z3 और x2 हमारे पास क्या आ गया 0.6 आ गया। यह हमारे पास क्या निकल के आ गया, मैक्स मिन कॉम्पोजिशन जिस पर हम काम कर रहे थे। सेम यही काम हमारे पास मिन मैक्स के लिए होगा, वो अपोजिट होगा। पहले हमने इसमें मिनिमम ली थी, फिर नेक्स्ट हमने मैक्सिमम निकाली थी यहाँ पर, जैसे मिन फिर मैक्स, सही है। तो सेम हमारे पास सेकंड जो हमारे पास है कॉम्पोजिशन, उसमें भी क्या है कि मिन मैक्स कॉम्पोजिशन है, तो हम सबसे पहले मैक्स निकालेंगे, फिर देन हम मिन की निकालेंगे, फिर हमारे पास सेम यही काम होगा।